राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के इस अधिवेशन में मैं सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महासचिव एवं तमाम मंचासीन पदाधिकारियों को अपना हार्दिक नमन करता हूं और इसके साथ ही जो हमारे उपस्थित सभा में जो बैठे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता एवं मित्रगण हैं, मैं उन सबों को भी नमन करता हूं। आप सारे महत्वपूर्ण विचारों का आदान प्रदान हुआ है, विचार का मंथन हुआ है। इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विचार बम से भी ज्यादा ताकतवर होता है और विचार के साथ साथ संगठन वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दायित्व है और इस नाते संगठन पर मैं विशेष रूप से फोकस करना चाहूंगा। विगत दिनों मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, राष्ट्रीय महासचिव जी के साथ बिहार के दौरे पे था। बिहार में आज हमारा दिल्ली का अधिवेशन है, लेकिन मैं इन चीजों का जिक्र आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूं क्योंकि जब संगठन की बात है तो उन सबों की भी चर्चा होनी चाहिए और आप लोगों से मैं ये सारा चीज विचार साझा करना चाहता हूं। तो हम लोग वहां गए, वहां जिस व्यक्ति पर हमारा भरोसा था, बिहार का दायित्व, वो रिटायर्ड डीएसपी महोदय थे और उन्होंने जोड़ा तो काफी लोगों को, लेकिन संगठन के साथ उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की और गद्दारी की सजा जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जब हम लोगों ने उनसे हिसाब किताब मांगा, जब उनसे संगठन का ब्यौरा मांगा, तो वो देने में असमर्थ रहे या आनाकानी करते रहे। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयां संगठन के साथ हुई है विगत दिनों। हम लोगों को फिर शून्य से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे हौसले में, हमारे हिम्मत में कभी भी कमी नहीं आई और यह नहीं देखा कि संगठन को क्या घाटा उठाना पड़ा है। हमेशा एक नए जंग की शुरुआत और हमेशा संगठन के प्रति आगे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत हमने महसूस की। हमने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। मैं अमेठी से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। यहां पर पटगंज सीट से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ही माननीय संजय सिवाल जी ने मुझे अपने संगठन से जोड़ा और राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया। मैं शुरू में टालता रहा उनको, लेकिन बाद में उन्होंने, जैसा अभी हमारे इब्राहिम साहब ने चर्चा किया, तो उनकी मतलब इस कदर उनके अंदर मैंने कॉन्फिडेंस देखा कि नहीं, पहली बार मिल रहे थे लेकिन वो हमारे घर तक आए, कोरोना काल में घर तक आए और संगठन के पदाधिकारियों को लेकर के आए। तो मुझे लगा कि यह व्यक्ति जो है दूसरों से डिफरेंट है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और अमेठी में मैंने अपनी कलम से 5000 सदस्य बनाए। मैंने संघ का वो सारा जो बेस है वो मैंने मजबूत किया था अमेठी में, और जब मैं टिकट का प्रबल दावेदार बना तो मुझे बाहर जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, स्मृति ईरानी को खड़ा कर दिया गया। तो मैं इस चीज से आहत था और इसलिए मैंने बीजेपी से रिजाइन किया और मैंने तय किया कि किसी ऐसे संगठन से जुड़ूंगा जो हमारे मान का, सम्मान का, हमारे कार्यों को रिवॉर्ड दे। और इसलिए मैं इस संगठन के साथ जुड़ा हूं और मैं इस संगठन से जुड़ने का तात्पर्य मेरा केवल गोपाल प्रसाद का जुड़ना नहीं है। गोपाल प्रसाद के साथ जो उसके इष्ट है, मित्र है, वेल विशर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं या राष्ट्रवादी वो तमाम लोग जो हमारे विचारों के प्रति सहमति रखते हैं, उन सभी लोगों को जोड़ने का मैंने आह्वान किया है। मैं विशेष रूप से आरटीआई के क्षेत्र में सक्रिय हूं। हमारे संगठन में जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं हमारे प्रदीप गिरी जी, उनका भी कार्य बहुत बेहतरीन रहा है। वैसे तो हर लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता के हक और हित की लड़ाई मैं आरटीआई के माध्यम से करता हूं। यही मेरा छोटा सा कार्य है और इसी से हमारी अपनी पहचान रही है। पूरे भारत में आरटीआई के अलग जगाने का कार्य और पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होने की भावना, इस भावना के तहत और इस उद्देश्य पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और जो हमारे पार्टी का जो स्लोगन है, जात पात से नाता तोड़ो और राष्ट्र हित से नाता जोड़ो। अगर हम वास्तव में राष्ट्र हित की बात करेंगे तो
तो ही हम वास्तव में राष्ट्रवादी हो सकते। संघ की जो परिभाषा है राष्ट्रवाद का, उनके राष्ट्रवाद में और हमारे राष्ट्रवाद में यही अंतर है। तो हम जो है जाति पाति और धर्म के बजाय उस लोकहित की बात करते हैं, उस राष्ट्रहित की बात करते हैं। और मैं तो उस राष्ट्रहित के साथ साथ लोकहित के लिए आरटीआई फाइल करके मैं पूरे देश की मंत्रालयों से और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से, राज्य सरकार के मंत्रालयों से मैं हिसाब मांगने का काम करता हूं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के नहीं किया जा सकता। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने जिंदगी में जितना प्रश्न खड़ा किया होगा और उत्तर प्राप्त किया होगा, उससे कम से कम 100 गुना कार्य गोपाल प्रसाद ने किया है। और मैं 60,000 आरटीआई फाइल करके अब तक ये काम का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, समय कम है, आगे आने वाले समय में जो आपकी पार्टी से अपेक्षाएं हैं और जनता के हक और हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे खून की भी आवश्यकता होगी, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और मेरा पूरा जीवन इस संगठन के लिए समर्पित रहेगा। धन्यवाद।